वेलकम टू बिट्स एंड पार्ट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज हमारी वीडियो क्रेडिट स्कोर के ऊपर है, बट इसको स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर हमारी जो पिछली वीडियो थी वो नहीं देखी है तो पहले आप वो देखिए, सो दैट आपका बेस क्लियर हो जाए। उसको देखने के बाद आप ये वीडियो स्टार्ट कीजिए ताकि आपका फ्लो बना रहे। पिछली वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाके वीडियो देख सकते हैं। हाँ, अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। व्हाट इज़ अ क्रेडिट स्कोर? So a credit score is a prediction of your credit behavior. That is how likely you are going to repay a loan back based on the information of your credit report. मजा जा नहीं आ रहा, समझ नहीं आई तो क्या करें? इसको समझने के लिए चलते हैं फिर अपने खैरा स्कूल ऑफ देसी डेफिनेशंस एंड कॉमन सेंस, वहाँ समझते हैं इसको। बेस से समझते हैं भी क्या चीज़ है, क्रेडिट रिपोर्ट क्या है, क्रेडिट स्कोर क्या है। तो कनाडा में 2 मेजर कंपनीज़ हैं जिनको हम क्रेडिट ब्यूरो बोलते हैं। पहली कंपनी है ट्रांस यूनियन, दूसरी कंपनी है इक्विफैक्स। इनका काम क्या है? ये कंपनीज हर बंदे का जो कनाडा में प्रेजेंट है और क्रेडिट कार्ड यूज कर रहा है, जिसके कोई क्रेडिट समरी रही है, हर बंदे का फ्रॉम डे वन जब उसने कभी पहली बार यूज किया था यहाँ पे टू एंड तक, जब तक वो यूज कर रहा है, उसकी जो सारा रिकॉर्ड है ना उसका, ये कंपनीज कलेक्ट करती हैं अपने पास और अपने पास इनकी एक स्टेटमेंट पर हेड ये बना के रखती हैं। हर बंदे का अलग अलग ये बना के रखती हैं स्टेटमेंट। ये कलेक्ट कैसे करती हैं? आपकी ज़िम्मेदारी है इनको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी कि मैंने अपना क्रेडिट कार्ड, आज मैंने आरबीसीएस से अपना एक नया क्रेडिट कार्ड इश्यू करा लिया, या आज मैं सपोज़ कोई फर्नीचर खरीदने गया था, वहाँ मेरा क्रेडिट अप्रूव हो गया और मैंने फर्नीचर क्रेडिट पे ले लिया है। तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ये खरीदने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मेरी नहीं है। जिससे मैं खरीद रहा हूँ ना, जो मुझे क्रेडिट दे रहा है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है क्या कि वो अपने क्रेडिट ब्यूरो को इन्फॉर्मेशन जो है वो सबमिट करें। यानी कि जिससे आपने क्रेडिट कार्ड लिया, आपकी क्रेडिट कार्ड कंपनी कोई भी हो सकती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपकी जो मंथली ट्रांजैक्शंस हो रही हैं या वो मंथली क्रेडिट जो वो दे रहे हैं, वो डे बाय डे सबमिट करें क्रेडिट ब्यूरोज को। या जिनसे आपने किसी से क्रेडिट लिया था, किसी से सामान खरीदा था, कुछ ब्यूरो या आपका होम, आपका सपोज मॉर्गेज चल रही है किसी के साथ, राइट, वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सारी इंफॉर्मेशन क्रेडिट ब्यूरोज को पहुंचाने के लिए। तो क्रेडिट ब्यूरो ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद ये आपकी एक स्टेटमेंट जनरेट करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्रेडिट रिपोर्ट। तो इतना हमें समझ लग गया। अगर इसको मैं और देसी भाषा में समझाऊं तो इसको मैं समझ सकता हूं, जैसे मैं स्कूल जाता था, मैं मान के चलता हूं कि स्कूल में मेरे पास 10 सब्जेक्ट थे। तो स्कूल वाले क्या करते थे कि मेरे जो 10 अलग अलग सब्जेक्ट हैं उनका जो मेरा पूरे ईयर का रिकॉर्ड है कि मेरे मेरे यूनिट टेस्ट में कितने नंबर आए थे, या मेरे मेरे मिड सेमेस्टर में कितने आए थे, या मेरे फाइनल में कितने नंबर आए, ये सारा जो रिकॉर्ड है स्कूल वाले और बच्चे का एक रिपोर्ट कार्ड में बना के पेरेंट्स को पेश करते हैं कि ये लीजिए आपके बच्चे का पूरा रिकॉर्ड। तो सेम वही चीज यहाँ पे है, जो क्रेडिट ब्यूरोज हैं उनको आप अपना स्कूल मान के चलिए, और जितने आपके अलग अलग सब्जेक्ट थे वो आप मान के चलिए कि आपके अलग अलग लेंडर हैं। एक ने आपकी होम की इंश्योरेंस कर रखी है, एक ने आपकी होम की मॉर्गेज कर रखी है, एक में आपकी कार की चल रही है, एक में आपका फोन का चल रहा है। तो अलग अलग सब्जेक्ट हो गए आपके, ये अलग अलग लेंडर्स हो गए जिन्होंने आपको क्रेडिट दिया है। ये सारा जो रिकॉर्ड है ये अपना पहुंचाएंगे क्रेडिट ब्यूरोज के पास, और वो सारा इसको एक रिपोर्ट कार्ड मस्त सा जनरेट करके ये आपके पास दिखाने के लिए हो जाएगा। तो इसको हम बोल सकते हैं ये आपकी जिंदगी का, लाइफ का, ये आपका रिपोर्ट कार्ड है, क्रेडिट रिपोर्ट। इसको कोई भी अगर देखेगा तो उसको समझ आ जाएगी कि आप एज अ बोरोवर कैसे हो, कि आपको अगर कोई पैसा दिया जा रहा है, क्या वो सेफ है, क्या वो आप टाइम पे वापस करोगे, या मतलब वो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है। ये क्रेडिट रिपोर्ट का काम है। क्रेडिट रिपोर्ट में हमारे पास होता क्या क्या है, ये चीज तो हमें पता लगी कि जितनी भी हमारी डे वन से लेके एंड तक की जो हिस्ट्री रही है वो सारा उस क्रेडिट रिपोर्ट में रहता है। उसके अलावा क्या क्या है? उसके अलावा उसमें मेरा करंट नेम होएगा, मेरा फॉर्मर नेम होएगा, मेरे करंट एड्रेस होंगे, कि मैं कहाँ पे करंटली रह रहा हूँ, मेरे जितने भी फॉर्मर एड्रेसेस थे भी अलग अलग, मैं कनाडा में कहाँ कहाँ रहा हूँ फ्रॉम डे वन, वो सारा कुछ उसमें होएगा। मेरा सोशल नंबर, जो सोशल इंश्योरेंस नंबर है, वो उसमें होएगा। उसके बाद मेरे पास कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रेडिट अकाउंट्स चल रहे हैं मेरे नाम पे, वो होएगा। मेरी जितनी भी कोई लोन चल रहे हैं, मॉर्गेजेस चल रही हैं, वो सारा कुछ उस पे होएगा, राइट। मेरी पेमेंट हिस्ट्री जैसे मैंने बताया वो तो डेफिनेटली इस पे रहेगी। तो एक पूरा कच्चा चिट्ठा जिसको बोल सकते हैं, वो भी इसमें मेरे पास रहता है मेरी क्रेडिट रिपोर्ट में। तो अगर मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे कि दो अलग कंपनीज हैं, एक है ट्रांस यूनियन और दूसरी इक्विफैक्स, अगर दो अलग कंपनीज हैं तो क्या आपका जो क्रेडिट रिपोर्ट होगी वो दो अलग होएगी या सेम होएगी?
तो यहाँ पे आपको ये चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि जितनी भी अलग-अलग क्रेडिट रिपोर्ट्स होएँगी, वो सब अलग होएँगी। अलग इन द ये ज़रूरी नहीं है कि जो ट्रांस यूनियन आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पेश कर रहा है, वही इक्विफैक्स भी करेगा। तो ऐसा क्यों होता है? अगर बंदा एक है, क्रेडिट कार्ड वो सपोज़ एक ही यूज़ कर रहा है, तो वो अलग-अलग 2 रिपोर्ट्स कैसे जनरेट हो सकती हैं? तो सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि जो आपके बैंक ने जिससे आपने क्रेडिट कार्ड लिया, उसने एक स्टेटमेंट जनरेट की, वो भी आपकी क्रेडिट रिपोर्ट ही मान के चलिए आप एक तरीके की उससे। तो उससे भी पता लग जाता है कि आप टाइमली पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, राइट? तो पहली रिपोर्ट तो उन्होंने जनरेट कर दी। अब उसके बाद आप सपोज़ 10 लेंडर के पास गए थे, आपने 10 अलग-अलग चीज़ें खरीदी हैं। अब वो लेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसने क्रेडिट ब्यूरो को आपकी इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है, बट ये उसपे ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि उसको दोनों को ही सबमिट करनी है। सपोज़ आपके जो 10 लेंडर थे, उनमें से 6 लेंडर ने आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांस यूनियन के पास भेजी और 4 लेंडर ने आपकी इन्फॉर्मेशन भेजी इक्विफैक्स के पास। तो इक्विफैक्स के जो 4 अलग-अलग फैक्टर्स हैं ना, उसके बेस पे आपकी रिपोर्ट जनरेट होएगी। ऑन द अदर हैंड ट्रांस यूनियन में 6 अलग फैक्टर्स थे, जिसके बेस के पे आपकी रिपोर्ट जनरेट होएगी। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। अलग-अलग रिपोर्ट्स होने का मतलब ये नहीं है कि आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो जाएगा। अगर आप सारा कुछ टाइमली चल रहे हो, टाइमली पे कर रहे हो, तो आपकी वो दोनों रिपोर्ट्स बढ़िया ही रहेंगी, राइट? तो ये तो हमें समझ लग गया कि क्रेडिट रिपोर्ट क्या है। बट क्रेडिट स्कोर के बारे में जानना था इस वीडियो में तो हमें, तो हम तो और ही कहीं घूमे जा रहे हैं यार, है ना? तो आइए क्रेडिट स्कोर के ऊपर आते हैं हम। तो जो ये कंपनीज़ हैं क्रेडिट ब्यूरोज़ जब ये आपका रिपोर्ट कार्ड बना देती हैं, क्रेडिट रिपोर्ट, ये रिपोर्ट कार्ड हर एक को नहीं दिखता। आप देखना चाहोगे तो देख सकते हो, बट बाकी लैंडर्स को आपकी पूरी डिटेल नहीं दिखती। आपने सपोज़ फ़ोन ही लेने जाना है, तो उस लैंडर को क्या ज़रूरत पड़ी है कि आपकी जो 10-20 ट्रांज़ैक्शंस हो रही हैं, उसके बारे में पता करने के लिए कि आप क्या-क्या खरीद रहे हो। वो तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मार्केटिंग में आपको अलग-अलग तरीके से, राइट? तो ये डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी सिक्योरिटी के लिए, तो ये कंपनीज़ क्या करती हैं, एक क्रेडिट स्कोर जनरेट करती हैं। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि 2 अलग क्रेडिट रिपोर्ट्स हैं, तो आपके स्कोर भी 2 अलग-अलग होंगे, राइट? इक्विफैक्स ने अलग जनरेट कर दिया, ट्रांस यूनियन ने अलग जनरेट कर दिया। थोड़ा बहुत ही ऊपर-नीचे होता है, इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि एक में आपका स्कोर बहुत ही कम और एक में बहुत ही ज़्यादा होएगा, ऐसा नहीं होएगा। तो थोड़ा बहुत रहता है। ये जो स्कोर है ना, ये स्कोर आपके लेंडर को दिख जाता है। आपको पूरी रिपोर्ट तो नहीं जनरेट होएगी, ये स्कोर जनरेट हो जाएगा और ये स्कोर उसको दिख जाएगा। इसीलिए इसकी वो डेफिनिशन थी कि ये स्कोर एक प्रेडिक्शन है आपके क्रेडिट बिहेवियर की। अब उसको ये तो नहीं पता लगा कि आपकी कहाँ-कहाँ क्रेडिट यूज़ हुई है, बट उसे इतना पता लग गया कि ये एक नंबर आ गया। अब इस नंबर के बेस पे मैं सोच सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि इसको मैं क्या डील्स ऑफर कर रहा हूँ। ये स्कोर मेरा जनरेट हो गया, राइट? क्रेडिट स्कोर बेसिकली 300 टू 900 की रेंज में जाता है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसकी अलग-अलग कैटेगरीज़ है, 300 से लेके 900 तक कैटेगरीज़ अलग हैं, राइट? 2 अलग कंपनीज़ हैं, तो वो अलग उनकी रिकमेंडेशन है क्योंकि वो चाहते हैं कि आपको पता हो कि जो आपका क्रेडिट स्कोर का रिज़ल्ट आया है, वो किस रेंज में है। क्या ये पुअर है? क्या ये गुड है? क्या ये एवरेज है? जैसे हमारे स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में हम होता था, तो हमारे स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में कोई सपोज़ 80% के साथ पास हुआ है, राइट? तो हमें पता है वो 80% वाला ए डिवीज़न में फर्स्ट ग्रेड में पास हुआ है। वहीं कोई 33 के साथ पास हुआ है, तो पता है कि ये सिर्फ़ मामूली सा थोड़े नंबरों के साथ पास हुआ है, ये बच्चा इतना इंटेलिजेंट नहीं है। सेम गोज़ हियर, सेम लॉजिक, वो सेम चीज़ यहीं पे जाती है। अगर आपका सपोज़ जो स्कोर है वो 300 के पास है, तो मतलब आप पॉइंटों पे पास हुए हो कि आप कोई इतने अच्छे बोरोवर नहीं हो, तो मेरे को थोड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा। बट ऑन द अदर हैंड आपका स्कोर जो 900 के पास है, राइट? तो वो स्कोर मेरे को बताता है कि ये एक बहुत ही डेडिकेटेड बंदा है अपनी लाइफ़, अपने फाइनेंसेस को लेके, इसके साथ मैं रिस्क भी ले सकता हूँ अपना। 300 टू 900। अब ट्रांस यूनियन क्या बोलती है कि अगर आपका स्कोर 700 टू 800 के बीच में है, देन इट मीन्स यू आर डूइंग गुड। आपका गुड क्रेडिट स्कोर है। ना तो आप बहुत ही बढ़िया हो, ना आप बहुत ही घटिया हो। आप कहीं पे भी जाओगे मार्केट में, मेजॉरिटी 50-60% जो लोग हैं, वो इसी क्रेडिट स्कोर की रेंज में आते हैं। इट मीन्स यू आर डूइंग गुड। और यही चीज अगर आप इक्विफैक्स के थ्रू जाओगे, तो इक्विफैक्स बोलती है कि 660 से लेके 724 तक अगर आपका स्कोर है, तो वो आप गुड हो। इससे नीचे आप बैड हो, इससे ऊपर हो तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो क्रेडिट स्कोर गुड है। चलिए फटाफट रिकैप कर लेते हैं कि इस वीडियो में मैंने क्या-क्या देखा है। इस वीडियो में मैंने समझ लिया कि क्रेडिट स्कोर क्या होता है देसी भाषा में। उसके बाद मैंने ये समझ लिया कि इसको बनाता कौन है, ये कैसे बनता है, जैसे मेरी क्रेडिट रिपोर्ट जनरेट होती है, कौन इसे देख सकता है, ये हमें इसमें पता लग गया। अब इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं? इसके बारे में कॉमन मिथ क्या है यहाँ पे? ये चीज़ें जानने के लिए हम अगली वीडियो एक बनाएँगे जिसमें हम ये सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। तो आप प्लीज़ अपडेट रहिए, बेल बटन दबा के रखिए चैनल का, ताकि आपको अगली वीडियो पता लगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए शब्बा खैर, बाय-बाय।